अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सऊदी अरेबिया का, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ आज मैं। उम्रे के बारे में, विज़िट वीज़ा के बारे में, फैमिली वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में, जितनी तब्दीलियाँ हुई हैं इसके अंदर, और नए रूल्स जो हैं वो सब आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे इसी वीडियो में। और ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन जो है, हमें डेली सवाल जो आप मैसेज करते हैं, ये आपके दूर हो सकें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फैमिली विज़िट वीज़े के बारे में। ये जो 90 डेज़ वाला वीज़ा है इसके बारे में बात कर लें। उसके बाद हम करेंगे 1 ईयर वीज़े के वाले बारे में। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि उम्रा वीज़े में कौन कौन सी नई तब्दीलियाँ आई हैं, जो कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी फैमिली वीज़ा के बारे में। जो सबसे पूछे जाने वाला सवाल है वो यही है कि फैमिली वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो करते हैं कुछ लोगों के काफ़ी टाइम हुआ है वीज़े अप्लाई हुए, लेकिन अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया। वो क्या उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो फैमिली वीज़ा है, जिन लोगों ने अप्लाई किए हुए 90 डेज़ वाला वीज़ा है। पहले आप लोगों को पता है कि वीज़ा काफ़ी टाइम हज के बाद फ़ौरन वीज़ा रुक गए थे, वीज़े इशू नहीं हो रहे थे। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनकी वजह से जो है वो 90 डेज़ वाला वीज़ा इशू नहीं हो रहा था। अब भी इशू होना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो ऐसी हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, जिनके वीज़े अभी इशू हो चुके हैं, हो भी रहे हैं, साथ साथ और चल भी रहा है। तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तानी हर बंदा जो है वो फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकता है। 90 डेज़ वाला हर बंदा वीज़ा ले सकता है, और हर बंदा जो है वो उसके लिए एलिजिबल है। अच्छा जी, आगे हम बात कर लेते हैं कि उम्रे वीज़े के बारे में। अभी उम्रे वीज़े का नया रूल्स ये है कि अगर आप सिंगल पर्सन उम्रे पे जा रहे हैं और या ग्रुप में भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका रूल ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले होटल बुक करना है। उसके बाद आपने टिकट कंफर्म बुक करनी है, खाली बुकिंग नहीं, कंफर्म टिकट और कंफर्म होटल बुकिंग। ये वाली चीज़ें आप लगा के सबमिशन करेंगे वीज़े की, तो तब जाके जो है आपको वीज़ा मिलेगा। पहले हम क्या करते थे कि पहले हम वीज़ा अप्लाई करते थे और उसके बाद हम टिकट, होटल बुकिंग, ये चीज़ें जो है वो बाद में अप्लाई करते थे। अभी उसका थोड़ा उल्ट हो गया है कि पहले आपने जो है वो होटल बुकिंग करनी है, उसके बाद आपने टिकट करनी है, टिकट करने के बाद आपको जो है वो वीज़ा अवेलेबल होगा और तब जाके आपको वीज़ा मिलेगा। पहले ये सारी चीज़ें आपने कंफर्म कर लेनी है, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। तो फिर ये है कि वो एयरपोर्ट जब आप जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि बंदा कौन सा एलिजिबल है, वापस आने वाला है नहीं आने वाला है, वो आपके ऊपर और उनका मामला है इमिग्रेशन का कि वो आपको जाने देते हैं या नहीं जाने देते। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मालूमात थी, वो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी है। अभी हम बात कर लेते हैं जी 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा। इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन सा बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता। क्योंकि पहले भी मैंने 1-2 वीडियो अपलोड की थी। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदा एलिजिबल है जो कि गल्फ़ कंट्री में मौजूद है, जैसे बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इन कंट्रियों में मौजूद है, यूएई है, इन कंट्रियों में मौजूद है जिनके पास एमिरेट्स आईडी है, कतर का आईडी है। ये लोग एलिजिबल है 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा लेने के। बिज़नेस वीज़ा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। विज़िट वीज़ा भी इसको बोला जाता है, टूरिस्ट वीज़ा भी बोला जाता है, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए वो एलिजिबल है। इसके लिए फ़्रेश बंदा जो पाकिस्तान से है वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। फ़्रेश बंदों के लिए पाकिस्तान के लिए ये वीज़ा बंद है फ़िलहाल, वो वीज़ा ये नहीं ले सकता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गल्फ़ और जीसीसी के लिए एलिजिबल वो लोग एलिजिबल हैं जो कि जीसीसी के अंदर मौजूद है। इसके लिए फ़्रेश बंदा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये थी आज के 3 टॉपिक हमारे। तो वर्क वीज़ा के बारे में भी मैं थोड़ा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ, डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा कि फ़्री वीज़ा आप पाकिस्तान से कौन कौन सी एजेंसी से आप हासिल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, भूलना नहीं है,
ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। तो इसमें हो सकता है आप लोगों को फ़ायदा हो सके, आपकी वजह से किसी और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने, और सब्सक्राइबर ज़रूर करना है। तो अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।